Dear students, today class 10th Maths Chapter 8 Introduction to Trigonometry. Trigonometry से मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम रिलेशन साइड्स और एंगल्स का यूज करके रेशियो फाइंड करें. Generally, trigonometry is the science of the relationship between the sides and angles of right angle triangle. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमारी साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशन होता है उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल साइंस कहते हैं. एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हमारे पास एंगल का और साइड का रिलेशन होता है. हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही रिलेट करते हैं. अब यहाँ पर कहा रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. एंड यदि हमारे पास यहाँ कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अदर टू एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे, उन दोनों एक्यूट एंगल से हम यहाँ रिलेट करेंगे साइड्स को. अब जनरली सबसे पहले हम लेते हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, ये एक ट्रायंगल लेते हैं. इसमें कहा गया ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी. यहाँ पर सी और ए दो एक्यूट एंगल्स हैं और एक्यूट एंगल्स में इन ट्रायंगल्स की तीनों साइडों को हमने रिलेट किया और इनके नाम रख दिए गए. यदि एंगल की अपोजिट साइड को हम कहते हैं अपोजिट साइड, बट ये परपेंडिकुलर भी है. अपोजिट साइड को हम ये लेंगे, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है तो हमने उसको परपेंडिकुलर भी लिख दिया, देन अपोजिट साइड है. लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस है, बट जो थर्ड साइड है वो बेस है या फिर एडजेसेंट साइड है. सिमिलरली सेकंड केस में देखा गया कि यहाँ हमने ए बी सी लिखा, ए हमने एक्यूट एंगल लिया, सी को ऊपर वाला एंगल लिया. तो यहाँ एंगल के अपोजिट साइड को फर्दर हम अपोजिट साइड कहेंगे जो परपेंडिकुलर भी है, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूस कहेंगे और जो थर्ड साइड है वो बेस या फिर एडजेसेंट साइड कहेंगे. अब यहाँ इन ट्रायंगल्स की जो तीनों साइड्स का आपस में कोई रिलेशन है या एंगल से और साइड का कोई रिलेशन है वो क्या है. तो जनरली हम एंगल सी की बात करें या एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास एंगल ए की बात करते हैं. सबसे पहले एंगल ए यदि हमने लिया और हमारे पास यहाँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक. अब यहाँ पर हमारे पास ये कौन कौन सी साइड का रिलेशन है उसको हम इस ट्रायंगल के बेस पर रिलेट करते हैं. यहाँ हम सीधे लिख दें कि यहाँ पर जो साइड है वो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, तो इसको लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी. यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, मीन्स ए बी अपॉन ए सी. टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब बी सी अपॉन ए बी. कोट इसका रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी. सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है तो ये ए सी अपॉन ए बी. और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो वो आएगा ए सी अपॉन बी सी. अब यहाँ पर हम इसको एक और जनरल शॉर्टकट या ऐसे रिलेशन में लिखना चाहते हैं कि यदि हम इसको बी सी यहाँ पर हम परपेंडिकुलर कहते हैं तो हम इसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये पी और ए सी लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूस कह रहे हैं उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर दें. सेम ए बी इज़ द बेस तो बी से रिप्रेजेंट कर दें और ए सी हाइपोटेन्यूस है तो एस से रिप्रेजेंट कर दें. बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है, यहाँ ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ हम हाइपोटेन्यूस और ये बेस कर दें और यहाँ हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कर दें. ये एंगल ए के लिए था कि हमारे पास जो एंगल ए के लिए वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या क्या हैं. हमने पहले उनकी साइडों को रिलेट किया एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में लेकर के, फिर उनके शॉर्टकट हमने सिंबल रिप्रेजेंट किए कि बेस को बी से, परपेंडिकुलर को बी से और हाइपोटेन्यूस को एच से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया. सेम यदि हम एंगल सी के लिए बात करेंगे तो एंगल सी के लिए भी हमारे पास कुछ इस टाइप का ही आएगा. एंगल सी हमारे पास ये एंगल सी है तो इसके अपोजिट साइड ये ए बी हो जाएगी और उसका हाइपोटेन्यूस ए सी होगा. सेम यदि हम यहाँ बात करेंगे कॉस सी की तो कॉस सी में बेस होगा बी सी अपॉन ए सी. टेन की बात करेंगे टेन सी तो टेन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. देन कॉट
C equal to BC upon AB, then sec C is reciprocal of cos AC upon BC, और यहाँ पर cosec C means reciprocal of sin AC upon AB। अब यहाँ फर्दर हम देखेंगे कि यहाँ इनको शॉर्टकट में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। ये AB इस एंगल की अपोजिट साइड AB है जिसको हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो यहाँ परपेंडिकुलर P कह दें और AC हाइपोटेन्यूज कह दें, BC बेस B कह दें और ये H कह दें। सेम यहाँ पर tan के लिए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा और यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये जनरली कैसे हम याद करें, इसको हम याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं कि यदि हमारे पास ये कुछ इस तरह का ये 9 अल्फ़ाबेट हम इस तरह से कहीं छोटी सी टेबल बना दें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रेशियोज हमें याद हो जाएंगे। हम ट्राई कर सकते हैं कि आसानी से हम कैसे याद करें। तो एक स्टेटमेंट याद कर सकते हैं आप एज, यहाँ पर इसको हम हिंदी में कह दें, इंग्लिश में कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कई बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर PBP जो लिखा हुआ है इसको कह सकते हैं। स्टेटमेंट एक बनाया है एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मीन्स यहाँ पर P अपॉन H, ये देखो यहाँ भी यही है P अपॉन H, यहाँ भी यही है P अपॉन H और यहाँ साइन आ गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले में पहले 3 अल्फ़ाबेट लेंगे तो हमारे पास साइन का रिलेशन आएगा। साइन एंगल साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, यहाँ C फॉर कोस लेंगे तो B अपॉन H और T फॉर tan लेंगे तो P अपॉन B। तो इस तरह से हमारे पास तीनों रेशो का एक शॉर्टकट रिलेशन हमने लिखा जिसके बेस पर आप इसको लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कई बार कुछ बच्चे इसको और अपनी तुकबंदी भी लगा देते हैं और कई बार कह देते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह भी लर्न कर सकते हो। बट बेटर है कि हम इसको करेंगे। यदि हिंदी में यदि बात करेंगे तो वो हिंदी के लिए अलग एक ट्रिक होगी जिसमें हम लाल बटे का कह देते हैं, बट ये हमें फिर ये सारा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। सेम बट यहाँ पर बात करते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो देखोगे कि यहाँ से हमारे पास तो 3 ही साइड है ना, इस ट्रायंगल में ले या इसमें ले, साइड 3 ही है। तो 3 में पहले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, सेकंड में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, थर्ड में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। बट आगे जो इनके रेसिप्रोकल हो गए B अपॉन B, H अपॉन B और ये H अपॉन B, तो यहाँ पर ये दोनों tan कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक रेसिप्रोकल हो गए और साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। हम यहाँ पर एंगल A लिखें या C लिखें, यहाँ हमने थीटा लिखा हुआ है, बट ध्यान रहे कि थीटा जहाँ मार्क कर रहे हैं, A ले रहे हैं, C ले रहे हैं, उनका अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे, लॉन्गर साइड को हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं, जो थर्ड साइड बचती है उसको हम बेस लेते हैं। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को याद करने का एक सिंपल सा तरीका हमने बताया, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं वो आपके पास मिल जाते हैं। अब हमने बात की कि ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो देख सकते हो रेसिप्रोकल है कि नहीं। यस। अब यहाँ जो P अपॉन H है, ये P अपॉन H का मतलब है परपेंडिकुलर ये, और AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC यहाँ क्या आ गया, AB अपॉन AC यहाँ आ गया। तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ यदि रेशियो की देखें बात करें, बट ये हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और यहाँ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ AB अपॉन AC दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है साइन C, और यहाँ क्या है AC अपॉन AB। तो हम यहाँ लेंगे साइन C को या साइन थीटा को कह दो, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपका पास जो है वो क्या होगा, इनको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे एज ए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेम यदि हम कॉस थीटा ले रहे हैं
और इक्वल टू 1/sec थीटा होगा। तो यदि cos थीटा को यदि हम sec थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो V1 होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट कर दें। थर्ड पार्ट लेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास tan या cot ले लें, तो tan थीटा जो होगा वो क्या होगा 1/cot थीटा, और tan थीटा को यदि हम cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ एक दूसरे के रेस्पेक्ट हो गए, हम इसको cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपस में एक दूसरे के यदि रेस्पेक्ट हैं तो इनको प्रोडक्ट करने के बाद ये हम आगे चल के 1 भी यूज़ कर लेंगे। अब आता है कि यहाँ से एक स्पेशल टर्म्स हमें मिलती है कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा में AB/BC है, परपेंडिकुलर है। यदि हम यहाँ पर एक और रिलेशन लिखेंगे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दें तो क्या मिला, sin थीटा अपॉन cos थीटा, साइन में हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। यदि हम h कैंसिल करें तो ये P/B हो जाएगा, और P/B हमारे पास किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, जो sin थीटा अपॉन cos थीटा के भी बराबर हो गए। तो एक नया फॉर्मूला हमें मिला, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही यदि हम बात करेंगे cot थीटा क्या होता है, तो cot थीटा में tan ऑलरेडी रेसिप्रोकल है, तो यहाँ हम लिखेंगे cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारे पास cot थीटा tan थीटा का रिलेशन आ गया। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ रिलेशन हैं जिसको हम एक और स्पेशल आइडेंटिटी कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नंबर 3 होता है कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज़ जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको अगली वाली एक्सरसाइज में यूज होती हैं। इनको आप अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। अभी आपके इस एक्सरसाइज में एक वर्क और बचता है, नेक्स्ट हम उसको यहाँ लेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम यहाँ पर एक रिलेशन पुट करते हैं, यूज़ करते हैं कि यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी होता है तो उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम रिलेट होती है, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होगा रिलेशन, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इस टाइप से हमारे पास ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आया हमारे पास। इन केस यदि हम यहाँ पर AB स्क्वायर को BC स्क्वायर को और AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यू कैन राइट AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो यहाँ AB अपॉन AC हमने अभी क्या फाइंड आउट किया था कि यदि हम देखेंगे कि यहाँ इस ट्रायंगल में देखेंगे तो BC अपॉन AC किसके इक्वल था, एंगल के अपोजिट साइड BC, और ये हाइपोटेन्यूज है तो ये साइन थीटा था। ऐसे यदि हम AB अपॉन AC यूज करते हैं तो उसको हम कॉस थीटा कहते हैं, और यहाँ पर BC अपॉन AB यूज करेंगे तो वो टेन थीटा होता है। ये हमने अभी प्रीवियस जो स्टार्टिंग में लिखे वही रेशियो हैं, उनको यदि हम यहाँ यूज करते हैं तो क्या होगा देखेंगे। ये AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC इज कॉस थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस, बट स्क्वायर भी है तो कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह लिखेंगे। हम यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, और यहाँ BC अपॉन AC ये साइन थीटा और फुल स्क्वायर है, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद 1 हो गए। बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा और फुल स्क्वायर आल्सो साइन स्क्वायर थीटा, ये इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो अभी हमने फर्स्ट रिजल्ट लिखा। ये कब किया हमने, यदि हम यहाँ कह दें कि डिवाइडेड बाय
AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने यहाँ पर क्या किया कि इस ए रिजल्ट को हमने बोथ साइड AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इन केस यदि आप अब इसमें AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, ये लिखेंगे AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर आल्सो। AB अपॉन AB ये 1 आ गया, BC अपॉन AC कहाँ है पर देखो, BC अपॉन AB ये देखिए ये 10 है, तो यहाँ हम 10 स्क्वायर लिख देंगे, 10 स्क्वायर थीटा। और राइट साइड में AC अपॉन AB, AC अपॉन AB ये इसका रेसिप्रोकल है, AB अपॉन AC का रेसिप्रोकल, और AB अपॉन AC का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। इन केस यदि हम इसको चेंज कर दें, 10 को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये 1 इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जो अभी आपने रिजल्ट लिखा सेकेंड वो ये आ गया। इनको इंटरचेंज कर दें, यहाँ पर सेक को इधर लिख दें, 10 को उधर लिख दें, तो एक नए रिजल्ट हमें बन जाएंगे। और थर्ड केस में यदि आप इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो लिख सकते हो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो देखो AB अपॉन BC कहाँ है, ये देखो इसका रेसिप्रोकल होगा, BC अपॉन AB का यहाँ ये रेसिप्रोकल है, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये BC कैंसिल होकर 1 आ गया, और AC अपॉन BC कहाँ पर है, ये BC अपॉन AC साइन थीटा है, बट यहाँ हमारे पास AC अपॉन BC है, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि आप इसको लिखेंगे, रीराइट करेंगे, तो यहाँ एक कोट को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज द थर्ड रिजल्ट। तो इस टाइप से हमारे पास ये तीनों रिजल्ट कैसे आए वो भी हमने बता दिए। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, जो आपकी अगली एक्सरसाइज में यूज़ होगा, इससे आगे भी एंगल्स यूज़ हम कैसे करते हैं, एंगल्स की वैल्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, वो यहाँ हम बात करेंगे कि एंगल्स हमारे पास जो थे वो क्या थे। एंगल्स में हमारे पास सबसे पहले वैल्यूज़ ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स को यूज़ करने के लिए हमें कहा जाता है। तो इसको रटना नहीं है, हम इसकी एक ट्रिक ऐसी बताते हैं जो आपको, यदि आपने खुद भी बना ली तो आपको लर्न हो जाएगी कि ये कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल की बात करें, हमें कौन कौन से एंगल की ज़रूरत पड़ती है हम उनकी बात करते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है साइन थीटा या साइन ए कह दें, साइन थीटा, फिर ज़रूरत पड़ती है कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट आता है टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा, और फिर लास्ट में हमारे पास कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम इसकी एक टेबल बनाना चाहें कि ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी, अब कौन कौन से एंगल की हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें 0 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें 30 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें 45 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें 60 डिग्री के एंगल की ज़रूरत पड़ती है, और फिर 90 डिग्री के एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और ये वैल्यूज़ को देखेंगे कि हमारे पास यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ निकालेंगे तो साइन थीटा में उसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं। हमारे पास कितने एंगल है, ये 5 एंगल्स हैं, लेकिन हमने 0 से स्टार्ट किया, तो 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सबको 4 से यदि हम डिवाइड कर दें एज, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसका स्क्वायर रूट ओवर कर दें तो डायरेक्टली हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे अब हम आगे चलते हैं साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 में 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। सेम यहाँ पर यदि हम सिम्प्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, मतलब ये रूट के अंदर 1/2 आया, तो 1 तो 1 आएगा,
बट √2 को हम √2 से बाहर नहीं लिख सकते, तो इसको एज ए √2 लिखेंगे 1/√2। और यहाँ पर √3 तो एज इट लिखेंगे, लेकिन √4 को हम 2 लिखेंगे, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल के बाद 1 आ गया, और 1 का रूट 1 होता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि साइन 0 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 इज 1। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब कोस की वैल्यू कैसे आएगी? कुछ नहीं याद करना, सिर्फ आपको इधर से वैल्यूज उठा करके यहाँ लिखनी शुरू करनी है और ऐसे लिखते चले जाओ। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है 1 है, ये √3/2 है, ये इसको एज इट लिखेंगे, यहाँ ये 1/2 और ये 0। तो हमारे पास कोस का रिजल्ट आ गया। इसको भी बता देंगे कैसे आया, अभी बताएंगे। टेन थीटा, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं तो वो टेन थीटा होता है। मतलब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1, इनको डिवाइड करेंगे तो ये √3, और यहाँ यदि डिवाइड करते हैं 0 से किसी भी नंबर को तो वो नॉन डिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं होगा। अब कोट हमने पढ़ा था, कोट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 1/10 की वैल्यू करेंगे 1/10, 1/10 मतलब 1/0, तो 1/0 क्या हो गया, ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। इसका 1/, करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 तो 1/√3, और 0 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0। बट आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि यहाँ से ऑर्डर चेंज कर दीजिए, लास्ट वाला नंबर पहले आ गया, ये यहाँ पर आ गया 1 एज इट, ये 1/√3 ये, और 0 इधर आ गया। तो हम यदि ऑर्डर भी चेंज कर दें तब भी हमारे पास टेन और कोट की वैल्यूज आपस में रिलेट करती हैं। तो ये सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/this 1/1 इज 1, 1/this 2/√3, 1/this √2, 1/1/2 मीन्स 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉन डिफाइंड होता है। अब कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, बट यदि आप इसका ऑर्डर ऐसे रिवर्स कर देंगे तब भी कोसेक की वैल्यू आ जाती है। जैसे हम लिख दें यदि ये 2√2, 2/√3 एंड 1, और चेक कर सकते हो, रिवर्स चेक करो। साइन का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल 1 नॉन डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 इज आल्सो 1। अब यहाँ हम देखते हैं कि इन साइन में और कोस में ऐसे हम रिवर्स क्यों करते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट एक रिलेशन और भी होता है कि अभी हमने जो पिछली स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर साइन थीटा साइन ए और कॉस सी की वैल्यू सेम थी। यदि आप फिर इसको देख लें कि यदि हम यहाँ ए ले रहे हैं और यहाँ सी ले रहे हैं, तो यहाँ पर साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन ए कह दें, साइन ए इज दिस एंगल, तो यहाँ परपेंडिकुलर BC/AC होगा, और यहाँ पर cos C के लिए देखेंगे, C के लिए अपोजिट साइड तो ये होगी, लेकिन cos C में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है BC/AC, तो यहाँ भी आपका ये BC/AC आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये A और C जो दोनों एंगल्स हैं उनका आपस में ऐसे रिलेशन होता है कि ये साइन A और cos C के इक्वल होता है। सेम यदि सारे एंगल्स के हम रिलेट करना चाहें तो वो भी सेम होंगे, चाहे आप इसमें साइन A cos C कर रहे हो और साइन C करते हो, साइन C तो cos A के इक्वलेंट होगा। tan A कर रहे हो तो cot C के इक्वलेंट होगा। sec A कर रहे हो तो ये cosec A के C के इक्वलेंट होगा, और यहाँ cosec C करते हो या A करते हो तो ये sec C हो जाएगा। ये आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं A और C, तो इनका आपस में एक रिलेशन होता है कि जो वैल्यू साइन 30 की है, यहाँ देखो वो 0 cos 90 की है, साइन 0 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू, साइन 90 की 0 वैल्यू cos 0 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू है,
और कोस 45 हो चाहे साइन 45 हो, वो दोनों सेम है। टेन 45 है, कॉट 45 है, वो भी सेम है। सेक 45 या कोसेक 45 आल्सो सेम है। तो यहाँ आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हम यदि इस साइन की वैल्यू को एक बार डेवलप कर लें तो सारी टेबल हमारे पास तैयार हो जाएगी और हमें अपनी क्वेश्चनों को करने में काफ़ी हेल्प होगी। फर्दर एक बेसिक समझा देते हैं कि इसको कैसे डेवलप किया गया। हमारे पास सारे एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के यूज होंगे। उनमें हमने सब में क्या लिखा है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और सबको 4 से डिवाइड कर दिया और फिर स्क्वायर रूट कर दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 1/2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द 1/2 तो 4/2 1/2 हो जाएगा। 1/2 में 1/√2 आएगा। √3 का √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, जबकि 4/4 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट आल्सो 1 होता है। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू को पढ़ते कैसे हैं, तो साइन 0 यहाँ पर एंगल है तो साइन इस थीटा को 0 कंसिडर कर लेते हैं हम। तो साइन 0 इज 0। फिर ये 30 की वैल्यू चाहिए तो साइन 30 इज 1/2। फिर 45 की वैल्यू चाहिए तो साइन 45 इज 1/√2। 60 की वैल्यू चाहिए तो साइन 60 इज √3/2। और यदि 90 की वैल्यू चाहिए साइन 90 तो साइन 90 इज 1 होता है। तो इस तरह से हम इनको टेबल को भी पढ़ लेते हैं। इस टाइप से आपके जो बेसिक ऑफ दिस चैप्टर था वो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम क्वेश्चंस लेके शुरू करेंगे। क्वेश्चनों में काम जो भी होगा उनको लेंगे और आपके आगे जो भी पॉइंट होंगे, क्वेश्चन होंगे, उन पर डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर वाइज। इस वीडियो के साथ साथ अगले चैप्टर्स की वीडियो आपको चाहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डायरेक्ट वीडियोस मिलती रहेंगी।